जय हिंद दोस्तों, मैं मेराजुद्दीन अथारो सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर दिन की भांति आज एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है जो आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे लाभ और हानि कहा जाता है। परसेंटेज के बाद यह भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर जो व्यक्ति परसेंटेज का सारे वीडियो को नहीं देखा है उसे अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि उसके 95% जो नियम है इस प्रॉफिट एंड लॉस में अप्लाई होगा और उससे कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इस चैप्टर को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पिछला चैप्टर भी देखना अनिवार्य है। अतः चलिए इस चैप्टर को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें 3-4 सब बातें आती हैं। पहला तो आप जान गए होंगे, लाभ और हानि में लाभ होगा ही और दूसरा हानि होगा ही। लेकिन हानि कब होगा और लाभ कब होगा, इसमें जब क्रय मूल्य पता होगा तभी तो, और विक्रय मूल्य पता होगा तब। तो जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ और हानि जो होता है वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ही निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ही निर्भर रहता है। मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि लाभ बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य। भाई क्यों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा? तो ये संदर्भ में देखेंगे, विक्रय मूल्य 12 होगा क्रय मूल्य से। इस बात को ध्यान रखेंगे। लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदी और 105 रुपये में बेच दी। तो 105 और 100 इसलिए ले रहा हूँ कि जो रुपए का वैल्यू है और परसेंटेज वैल्यू है दोनों बराबर होगा। तो आप कहेंगे कि ये विक्रय मूल्य जो है अधिक है और क्रय मूल्य जो है कम है, यानी कि बेचे हैं अधिक रुपए में और खरीदे हैं कम रुपए में। तो निश्चित रूप से आपका लाभ होगा। और लाभ कितने का होगा? तो 105 घटाव 100 बराबर 5 रुपये या 5 यूनिट का होगा। यही लाभ परसेंटेज भी, लाभ परसेंट भी आपका 5% होगा। तो 100 लेने का यही फायदा है कि आप आसानी से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए आगे हम देखते हैं हानि कब होगी। क्या देखें? हानि कब होगी। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि होता है हानि बराबर आपका क्रय मूल्य घटाव विक्रय मूल्य। कब होगा हानि? तो जब आपका क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए कि क्रय मूल्य हमने 100 रुपया रखा, लेकिन माल आपका पुराना हो चुका है, किसी कारण से गंदा हो चुका है। तो आपने सोचा कि इसे हम 95 रुपये में ही बेच दें। तो आपको पता हो गया कि 95 रुपया 100 रुपया से कम है, यानी बेचे हैं कम रुपए में। तो निश्चित रूप से आपको हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। तो हानि कितने का होगा? 100 घटाव 95 बराबर 5 यूनिट का आपका हानि होगा। और परसेंटेज वैल्यू भी देखेंगे तो 5% की हानि होगी। मुझे उम्मीद है इन दो बातों को आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसके परसेंटेज वैल्यू के बारे में निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं किनारे पर, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर यहीं पर हम लोग देखें लाभ, आगे हम लोग देख लेते हैं क्योंकि अभी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना जरूरी है पहले। ये तो हुआ आपका लाभ और हानि। अब हम लोग देखते हैं कि यदि आपका अगर विक्रय मूल्य दिया है, क्या दिया है?
विक्रय मूल्य प्रश्न में दिया है और लाभ भी दिया है, विक्रय मूल्य और लाभ दिया है, तो आपका क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य घटाव लाभ। इसको अंग्रेजी में हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, तो कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो कॉस्ट को सीपी इक्वल टू लिख सकते हैं एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस पी यानी प्रॉफिट। इसको अंग्रेजी में इससे भी दर्शा सकते हैं। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, और पी का मतलब होता है प्रॉफिट। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए कि आपका विक्रय मूल्य और हानि दिया हो, विक्रय मूल्य और हानि दिया हो, तो आपका क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? तो क्रय मूल्य बराबर आपका होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है। कब? जब आपका विक्रय मूल्य और हानि दिया हो तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है। क्रय मूल्य को हम लोग जानते हैं कि सीपी कहते हैं यानी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को हम कहते हैं एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, और हानि को हम लोग कहते हैं लॉस यानी कि इसे हम लोग एल से दर्शाते हैं। ये बात आपको मुझे आशा है कि समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में। अब आपसे कोई पूछे कि लाभ प्रतिशत, क्या पूछे? लाभ प्रतिशत यानी कि P इक्वल टू यानी प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? तो आपका होगा लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्या होगा? इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं P इंटू 100 बाई CP। अगर इसी में आपका हानि पूछे, हानि यानी कि L इक्वल टू हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। इसको अंग्रेजी में हम लिख सकते हैं L इंटू 100 बाई CP, यानी कि दोनों संदर्भ में आपका CP हमेशा बटे में होगा यानी कि नीचे होगा। देखिए कॉमन क्या है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें भी CP है बटे में, इसमें भी CP है। याद क्या रखना है? अगर लाभ पूछे तो यहाँ लाभ हो जाएगा, हानि पूछे तो यहाँ हानि हो जाएगा, और दोनों में कॉमन है लाभ गुने 100 बटे CP और हानि गुने 100 बटे CP। ये आपका हुआ। लेकिन यदि आपका यदि आपका क्रय मूल्य और लाभ दिया है, क्रय मूल्य और लाभ दिया है, तो डायरेक्ट अगर विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे, है ना? तो हम लोग जान गए हैं कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये तो हम जान चुके हैं। लेकिन जब आपका जब लाभ प्रतिशत दिया हो, क्या हो? जब लाभ प्रतिशत दिया हो तब क्या करेंगे? विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका क्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये आपका ये डायरेक्ट निकलेगा विक्रय मूल्य का। ध्यान देंगे एक सामान्य होता है जो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य प्लस लाभ ज्ञात करना होता है। कब? जब केवल लाभ दिया हो। लेकिन जब लाभ प्रतिशत दिया हो
जब लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुने 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये आपका क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ, है ना। अब इसी में अगर हानि होगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर अगर हानि होता एक ही लाइन में देख लें तो क्रय मूल्य गुने 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। अगर हानि होता तब कब होता, हानि प्रतिशत होने पर क्या होगा, हानि प्रतिशत होने पर क्रय मूल्य गुने 100/100 माइनस हानि प्रतिशत होगा, है ना। तो ये रहा आपका ये फॉर्मूले कुछ जिसको याद करना जरूरी होता है, लेकिन मैं यह दावे से कह सकता हूँ कि यदि इस चैनल पर आप क्लास लेते हैं तो मुझे आशा है कि आपको इन सूत्रों की आवश्यकता नहीं होगी। ये बताना हमारा अनिवार्य यह इसलिए था क्योंकि क्लास कोई भी हो ये बेसिक जानकारियाँ ज़रूरी होती है, डायरेक्ट ट्रिक पर आना सही नहीं होता है। तो हम चले एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि आगे की क्या प्रक्रिया होगी। मान लीजिए साधारण क्वेश्चन है कि एक घड़ी का क्रय मूल्य 500 रुपये है। यदि लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत सामान्य है। यदि हम सूत्र के माध्यम से, यदि साधारण नियम से हम बनाने की सोचें, जिसे एक एक नियम का कहा जाता है, तो क्या होता है, जब परसेंट है तो 100 आएगा ही, और जब 100 वाला वस्तु जब लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 100 गुने 20/100, 100 से 100 कट गया, 100 प्लस 20 यानी कि आपका 120, यानी कि आपका 100 यूनिट की वस्तु आपका 120 में बिकेगा। ध्यान देंगे, आपका निकालना है एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, तो हमने 500 रुपया लिख दिया। आपको पता होना चाहिए क्रय मूल्य लाभ तभी होता है जब क्रय मूल्य कम होता है। क्रय मूल्य कम होता है, हमें निकालना है विक्रय मूल्य यानी कि अधिक, हमें दिया है कम, निकालना है अधिक। और हम लोग परसेंटेज में जान चुके थे कि जब अंतिम में ज़्यादा पूछे, इस बात को याद रखेंगे, जब अंतिम में ज़्यादा पूछे तो कम से भाग, जब अंतिम में कम पूछे तो ज़्यादा से भाग। इस बात को याद रखेंगे, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, केवल ये इन दो बातों को ध्यान में रखना होगा और इस बात को याद रखना होगा। अब देखिए, आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या होगा, ये अंत में ज़्यादा पूछ रहा है तो ज़्यादा के लिए किससे भाग, कम से भाग, किससे भाग, कम से, तो 120/100। देखिए 100 से भाग हो गया तो देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 5 गुने 12 120 यानी कि 12×5 60, एक शून्य लगा देंगे, यानी कि 500 रुपये की सामान आपको 600 रुपया में बेचना होगा, तभी आपको 20% की लाभ होगा। ये तो था हमारा साधारण नियम। क्या था? साधारण नियम, जिसे हम लोग कहते एक एक नियम का कहते हैं, जो ये अपनी बात है जो हमने आपको बताया कि कम के लिए ज़्यादा से भाग और ज़्यादा के लिए कम से भाग करते हैं। क्या हम लोग इसे भिन्न के रूप में चेंज करके बना सकते हैं? आइए हम लोग देखते हैं, क्या इसे दूसरे मेथड से बना सकते हैं? ज़रूर बना सकते हैं, जो एक अपना एक बेहतरीन तरीका है। ध्यान देंगे,
फ्रैक्शन को अगर देखें यानी परसेंटेज को देखें तो 20% है, और 20% को हम लोग लिख सकते हैं 20/100। ध्यान देंगे तो आप आसान हो जाएगा आपका बात। देखेंगे 20 एकम 20 और 20×5 100, यानी कि आपका एक जो है 1 यूनिट जो है लाभ का है, और ये 5 यूनिट जो है वो प्रारंभिक वस्तु को दर्शाता है, यानी कि क्रय मूल्य है। ध्यान देंगे ये किसको दर्शाता है, लाभ या हानि को, और ये किसको दर्शाता है, क्रय मूल्य को। हमेशा किसको दर्शाएगा, क्रय मूल्य को। तो आपको क्या निकालना है, ध्यान देंगे कि आपको निकालना है विक्रय मूल्य। तो आपको ध्यान रखना होगा कि विक्रय मूल्य कब होता है, जब क्रय मूल्य प्लस क्या होता है, लाभ होता है। क्रय मूल्य में आप लाभ जोड़ेंगे तभी तो विक्रय मूल्य होगा। तो आपका जो है 5 जो है क्रय मूल्य है और 1 यूनिट जो है आपका लाभ है, तब आपका 6 क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और ये क्या है, क्रय मूल्य। तो एक एक नियम से देखेंगे तो 5 यूनिट बराबर कितना का है, 500 का है। कितने का है, 500 का है। तो 1 यूनिट किसके लिए होगा, 5 एकम 5 और 5 सौआ 500। तब 6 यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, 6 गुने 100 बटे बराबर 600, यानी कि 600 रुपया आंसर हो गया। ये तो आपको समझाने के लिए पहली बार है तो आपको समझाना पड़ा, नहीं तो आप आसानी से देख सकते हैं कि जब आप नीचे जाएंगे तो आपका 5 दिख रहा है, 5 में 500 में भाग देंगे तो 100 आएगा, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 में 100 से गुणा करेंगे 600, आपका बिना लिखे पढ़े आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका तरीका। चलिए इससे बेहतरीन क्वेश्चन एक देखते हैं, जो जिस नियम को हमने ये बताया है ये बहुत बेनिफिशियल होगी, जबकि अन्य नियम से बनाने में अधिक समय आपको खर्च करना पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं इसे। किसी वस्तु को बीस % के लाभ पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 1200 रुपये हो, 1200 रुपये हो, तो लाभ की राशि क्या है। दोस्तों ये प्रश्न जो है, इस प्रकार के प्रश्न आजकल रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में बड़े धड़ल्ले से पूछा जा रहा है। इसलिए इस मेथड को, इस प्रकार के प्रश्न को हमें बताना पड़ा। ध्यान देंगे, पहले हम लोग जिस ट्रिक से बनाते हैं उसको देखते हैं। 20% को हम लोग लिख सकते हैं आपका 20/100, तो 20 एकम 20, 20×5 100, यानी कि 1/5 आपका भिन्न हो गया। आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऊपर वाला होता है ये लाभ या हानि को इंडिकेट करता है, और ये जो होता है सीपी को यानी कि क्रय मूल्य को इंडिकेट करता है। तो हमको डायरेक्ट कहाँ आना है, लाभ की राशि प्राप्त करना है। किसका प्राप्त करना है, लाभ की राशि। तो हमें मात्र 1 यूनिट की मान निकालना है, जबकि दिया क्या है, यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है। क्या दिया है, विक्रय मूल्य। तो आपका विक्रय मूल्य जो है आपका 1200 रुपये है, 1200 रुपये है। तो ध्यान देंगे, जब आप क्रय मूल्य में लाभ की राशि को जोड़ेंगे तब आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य आपका कितना है, 5 1 6 यूनिट, यानी कि 6 यूनिट बराबर हो जाता है, 6 यूनिट बराबर होता है
100 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना होगा, 6 दूना 12 यानी कि 200, यानी कि आपका लाभ की राशि कितनी हो जाएगी, आपका 200 रुपये हो गया, बिना किसी लपटी का, बिल्कुल डायरेक्ट आ गया। लेकिन क्या हम अन्य मेथड से इतना जल्दी प्राप्त कर सकते हैं? हमको ऐसा है कि नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन देखिए कोशिश करते हैं दूसरे मेथड से भी। ध्यान देंगे, मान लीजिए कि आपका 100 रुपया क्रय मूल्य है, तो 20% लाभ है, यानी कि 120 रुपये में बेचा जाएगा, तो इस पर लाभ कितना हो जाएगा, आपका 20 यूनिट हो जाएगा। देखिए मैं तोड़कर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एसपी है यानी सेलिंग प्राइस है। आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य है, तो 120 यूनिट दिया है, हमको तो पता करना है, हमको यह यूनिट 20 यूनिट की मान निकालना है। तो 120 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 1200 रुपये। तो आपका 20 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1200 बटे 120 गुने 20। ध्यान देंगे 120 में 1200 में भाग देंगे तो 10 बचेगा, यानी कि 10 गुने 20 बराबर 200 रुपये आपका लाभ हो जाएगा। इस मेथड से भी आप बना सकते हैं। अगर सूत्र पर जाएंगे तो थोड़ा सा आपको तमाशा करना पड़ जाएगा, आपको परेशान होना पड़ सकता है, इसलिए आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे और आराम से इस मेथड को अप्लाई करके आप प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे और क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा, और कुछ सीखने का प्रयास करें। एक वस्तु को बेचने पर 15% की हानि होती है। यदि विक्रय मूल्य 850 रुपये हो तो क्रय मूल्य तथा हानि की राशि क्या है? ये आपका प्रश्न हुआ। तो ध्यान देंगे, हम लोग सामान्य मेथड से बनाते हैं, पहले वाले मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे 15% का आपका हानि है, तो इसको भिन्नात्मक में रूप सकते हैं आपका 15/100, तो 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10 यानी 20 25 100, आपका बना भिन्न 3/20। आपको पता है कि ये हानि की इंडिकेट कर रहा है और ये आपका सीपी को इंडिकेट कर रहा है। तो निश्चित रूप से जब हानि हुई है तो आपका एसपी इंडिकेट किसको करेगा, 20 - 3 यानी कि 17 यूनिट होगा आपका किसका, विक्रय मूल्य का। तो ध्यान देंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य आपका 8500 रुपये है, तो आपका 17 यूनिट का मान जो दिया है वह 8500 यानी कि 850 रुपये है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 17 × 85 यानी कि 50 रुपये हो जाएगा। अब हमको देखना है 1 यूनिट का मान पता चल गया है ना, तो पूछा है इसमें क्रय मूल्य की राशि क्या है। तो क्रय मूल्य की यूनिट कितना है, 20 यूनिट का है, तो 20 यूनिट बराबर हो जाएगा 20 × 50 बराबर 5 दूना 10 यानी कि 20, 1000 रुपया में वस्तु को खरीदा गया था। वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था,
1000 रुपये, यानी कि ये आपका क्या हो गया, सीपी हो गया। अब आपको बताता है, ये आपको यहाँ कह रहा है कि हानि की राशि क्या है, तो हानि के लिए कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 1 यूनिट का मान कितना है 50, और 3 यूनिट यानी कि 5 तिहाई 15, 150 रुपये है, यानी कि उसको हानि कितनी होती है 150 रुपये की। आपको जोड़ घटाव करना नहीं पड़ेगा, इसी नियम से आप बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि मेरे पढ़ाए हुए मेरे मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो कृपया लाइक शेयर करना न भूलें। चलिए आगे कुछ और प्रश्नों को सीखते हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कह कि एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य 1200 रुपये हो तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। देखिए, इसका भी हम लोग अगर देखें तो साधारण नियम से और विशेष नियम से भी बना सकते हैं। साधारण नियम वाले लोग देखिए कैसे बनाते हैं। पहले तो क्या करेंगे कि 20% लाभ है और ये क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। और फिर क्या होगा, तब इसको क्या होता है 30% लाभ पर क्या होता है विक्रय मूल्य निकालेंगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसा नियम बताता हूँ जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट आंसर पाएंगे, किसी भी ज़्यादा गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, इसमें परसेंटेज की बात है 20%, 30%, तो 100 तो निश्चित है कि इसमें होगा। और पहले टर्म में 20% के लाभ होता है, यानी कि 120 में बेचा जाता है। दूसरे टर्म में भी आपका 100 होगा और बेचा कितना जाता है 30% लाभ, यानी कि 130 में बेचा जाता है। आप देखिए कि ये और ये कट कर हट गया, आप बचा है इसमें से 0 0 भी कट गया, आपका बचता है 12, यहाँ बचता है 13। ध्यान देंगे, इस बात को आप गौर से देखेंगे तो 12 13 बचा, लेकिन अंत में हमने बताया है कि कम के लिए ज़्यादा का भाग, ज़्यादा के लिए कम का भाग। तो कह रहे कि वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, यानी कि दोनों संदर्भ में यहाँ तो क्रय मूल्य दिया है और दोनों संदर्भ में हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो ध्यान देंगे, निकालना क्या है ज़्यादा, निकालना क्या है ज़्यादा, क्या निकालना है ज़्यादा। तो ज़्यादा के लिए किससे भाग, कम से भाग, किससे भाग, कम से भाग। तो देखेंगे आपका क्रय मूल्य है 1200 रुपये और 1200 कम से भाग यानी कि 13/12, यानी कि 12 एकम 12 और 1200 1200, यानी 100 गुने 13 बराबर 1300 आपका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी हो गया। अब बताइए, इससे भी आसान तरीका नहीं हो सकता है। इसे आप
फ्रैक्शन के रूप में भी बना सकते थे। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न और देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न मैं बताता हूं कि रेलवे में इस प्रकार के प्रश्न बहुत आता है और इसमें टाइम टेकिंग बहुत लगा दिया जाता है, लेकिन मैं जिस नियम से बताया हूं मुझे आशा है कि आप मात्र 5 से 7 सेकंड में इसका सॉल्व निकाल सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है एक खिलौने को बेचने 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य तथा हानि की राशि क्या होगा? देखिए दोस्तों, आपका है ये क्या दे दिया है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी यानी सेलिंग प्राइस आपका है 300 रुपये और आपका हानि यानी L% इक्वल टू है 25% है। दोस्तों हमें निकालना है CP इक्वल टू व्हाट एंड L मनी यानी कि L की राशि क्या होगी। तो हम लोग 25% को पहले फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, तो 25% का क्या होगा, 25 से कम 25, 25 चौके 100 यानी कि 1/4 होगा। ध्यान देंगे 25 को प्रतिशत को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/4 हुआ। इससे पता चलता है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हानि को, और ये किसको करता है, सीपी यानी क्रय मूल्य को। तो आपको पता होना चाहिए कि जब क्रय मूल्य और हानि होता है तो एसपी बराबर होता है सीपी माइनस एल। तो आपका 4 - 1 यानी कि 3 यूनिट आपका एसपी बचा है। क्या होता है, 3 यूनिट। तो आपका क्या है, आपको निकालना है क्रय मूल्य। तो CP बराबर क्या हो जाएगा, 300 गुने, ध्यान देंगे हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो हमको पता है कि विक्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 3 है और क्रय मूल्य 4 है। तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो ज़्यादा के लिए किससे भाग, कम से भाग, यानी कि 4/3। देखेंगे ये है और ये है, दो हमारे पास यूनिट है। तो हमें पता करना है क्रय मूल्य। तो जब लाभ होता, जब हानि होती है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और ज़्यादा प्राप्त करने क्या होता है, ज़्यादा प्राप्त करने के लिए किससे भाग, कम से भाग। तो कम से भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 से 100 में गुना करेंगे तो क्या होता है 100, यानी कि 100 गुने 4 यानी कि आपका क्रय मूल्य की राशि आपको 400 रुपये प्राप्त हो गया। क्रय मूल्य की राशि 400 रुपये प्राप्त हो गया। अब हम लोग देखें हैं कि 1 यूनिट का मान क्या होगा। तो हम लोग 3 से भाग दिए थे 100 में, तो 1 यूनिट का मान कितना आया है, 100, यानी कि हानि की राशि आपकी कितना हो जाएगी, हानि की राशि 100 रुपये हो जाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। यदि इसमें किसी प्रकार की कमी दिखती है तो आप कमेंट करें, और यदि मेरा पढ़ाया हुआ बातें समझ में आता है तो कृपया लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।